साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस का चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं क्लास? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख पाते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल वर्म्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आज इसकी रीडिंग है। रीडिंग का बुक का पेज नंबर 25-26। टॉपिक है आपका डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसान क्या हैं। ठीक है, पहले हमने इसके फायदे भरे थे, आज हम इसके नुकसान देखेंगे। तो क्लास अपना पेज नंबर बुक्स ओपन करें, हरियर क्लास, और पेज नंबर 25 ओपन करें। क्लास आज डे 22 में प्लानर के हमारा साइंस का सब्जेक्ट है चैप्टर नंबर 2। रीडिंग है पेज नंबर 25 एंड 26। शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, हम उसको बाद में देखेंगे, पहले हम रीडिंग कर लेते हैं। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 25। सबसे फर्स्ट पे एक्टिविटी है, इसका जब डे आएगा हम इसको तब सॉल्व करेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसानात। नंबर 1 डिसएडवांटेज क्या है इसका? स्पॉयलेज ऑफ फूड, खाने का ख़राब हो जाना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन फूड एंड कॉज स्पॉयलेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे खाने पे बनना शुरू कर देते हैं। जब ज़्यादा देर तक हमारा खाना पड़ा रह जाता है तो ये हमारे खाने पे बनना शुरू कर देते हैं। एंड कॉज स्पॉयलेज, और क्या होता है उसकी वजह क्या बनती है कि खाना ख़राब हो जाता है, स्पॉयलेज हो जाता है। इफ़ प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन रेगुलरली, अगर हम रोज़ाना के तौर पे इस खाने की एहतियात नहीं करते हैं, वास्ट अमाउंट्स ऑफ फूड कैन बी वेस्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत सारी तादाद में हमारा खाना ज़ाया हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उसके बाद जिस तरह इन्होंने नीचे यहाँ पे बन एंड ब्रेड्स बताई हुई हैं कि ये काफ़ी देर से पड़ी हुई हैं, इनको उस जगह पे नहीं रखा गया जहाँ पे इनकी केयर बनती थी, और इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फूड है वो स्पॉइलेज हो गया है। उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज है कॉजिंग डिजीज़, कि बीमारियों की वजह भी बनते हैं। किस तरह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज मैनी काइंड्स ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वजह बन जाते हैं बहुत सी बीमारियों के, पौधों में, जानवरों में एंड ह्यूमंस, और इंसानों में भी। These disease causing microorganisms are generally called germs, और ये सब बीमारियां आमतौर पर क्या कहलाई जाती हैं? जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी फैलाना शुरू करते हैं तो फिर इनको हम अमूमन क्या कहते हैं? जर्म्स, जरासीम्स। नंबर 3 पे आ जाता है हमारा डिसएडवांटेज सोर्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन, कि हम बीमारी आगे से किस तरह मुंतकिल होती है, कौन कौन से सोर्सेज हैं हम वो देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड डिजीज़ फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू एंड अदर। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बीमारी को फैलाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एन अनहेल्दी ऑर्गेनिजम्स एंटर आ हेल्दी ऑर्गेनिजम्स। वो क्या बता रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि ये एक अनहेल्दी ऑर्गेनिज्म से, कि जो सेहतमंद नहीं ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेहतमंद जिस्म में, एक सेहतमंद ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाते हैं थ्रू, अब किस तरह से? थ्रू ब्रीथिंग, सांस लेने के ज़रिए, इंजेक्शंस और अ वाउंड एंड स्प्रेड डिजीज़, ज़ख्मों के ज़रिए से, सांस लेने के ज़रिए से, और डाइजेशन के ज़रिए से, एंड स्प्रेड डिसीज़, और मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियाँ फैलाने लग जाते हैं। उसके बाद क्लास पेज नंबर 26 है, हम यहाँ से करेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। इसका लास्ट डिसएडवांटेज है टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन। वो कहता है इन ख़तरनाक बीमारियों से जो इन्फेक्शन फैलाती हैं इनसे बचने के लिए हमें इन इक़दामात को देखना चाहिए। अगर हम इनको देखेंगे तो हम इन नुकसानात से, इन बीमारियों से बच सकेंगे। वो कौन कौन से हैं? वॉश योर हैंड्स वेल, अपने हाथों को अच्छे से धोएं। कवर योर फेस वाइल स्नीजिंग और कफिंग, अपने मुंह को कवर रखें छींकते हुए और खांसते हुए। वेयर अ मास्क इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम द फ्लू और कफ, मास्क को लगाएं अगर आपको ज़ुकाम या खांसी है। कीप किचन यूटेंसिल्स क्लीन, अपने किचन के बर्तनों को साफ़ रखें। ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर, साफ़ सुथरे पानी को पिएं। तो क्लास हमारी रीडिंग ये थी।